नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉट अटैकिंग हॉरर पर। आज मैं आपको अपनी अगली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द लॉस्ट हॉस्पिटल। कहानी के अनुसार एक हस्बैंड वाइफ जिनका नाम राजीव और संध्या है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और मुंबई में रहते हैं। दोनों की शादी को 5 साल हो गए हैं। दोनों के घर वाले एक सड़क दुर्घटना में 2 साल पहले एक साथ खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब ये अकेले ही रहते हैं। इन 5 सालों में कभी भी एक दूसरे को झगड़ते हुए नहीं देखा गया। राजीव स्कूल में अध्यापक है और संध्या हाउसवाइफ है। राजीव की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम कृतिका है। दोनों बचपन के मित्र हैं। राजीव अपनी हर जरूरी बात की सलाह कृतिका से भी लेता है। दोनों को एक दूसरे की दोस्ती पर पूरा भरोसा है। कृतिका नॉवेलिस्ट है और कहानी लिखने के लिए नई नई जगहों पर घूमा करती है। कृतिका और राजीव को लेकर संध्या को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक शाम जब राजीव और संध्या डिनर करते हुए बातचीत कर रहे होते हैं, तब राजीव को ऐसा महसूस होता है कि संध्या कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। राजीव उससे पूछने की पूरी कोशिश करता है, पर कुछ पता नहीं चलता है। राजीव पूरी सिचुएशन को भांप जाता है। दोनों लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जब संध्या की आंख खुलती है तो वह राजीव को बिस्तर पर नहीं पाती है, क्योंकि इससे पहले राजीव इतनी जल्दी कभी उठा ही नहीं। अब संध्या उठकर राजीव को खोजने लगती है, पर वह कहीं नहीं मिलता है। संध्या को लगता है कि शायद आज राजीव किसी इमरजेंसी की वजह से जल्दी स्कूल चला गया है। अब संध्या फ्रेश हो जाती है और जैसे ही किचन में घुसती है, हैरान रह जाती है, क्योंकि आज नाश्ता पहले से ही बना रखा है। उसको समझ आ गया कि आज नाश्ता राजीव ने बनाया है। हस्बैंड की इस अदा से संध्या मुस्कुराते हुए नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। कुछ देर बाद उसे कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जो लगातार बजता ही जा रहा है, जिसकी वजह से वह अपसेट होने लगती है और नाश्ता छोड़कर घर के बाहर निकलती है। बाहर राजीव को कार के पास पाती है और हॉर्न भी राजीव को ही बजाता देखती है। ये देख संध्या उससे साइलेंट होने के लिए कहती है। हॉर्न की आवाज बंद हो जाती है। अब राजीव अपनी वाइफ से तैयार होने के लिए कहता है। संध्या उससे तैयार होने का कारण पूछती है, तो राजीव उसे सरप्राइज कहकर टाल देता है। अब संध्या तैयार होकर आती है। दोनों लोग कार में बैठकर चले जाते हैं। रास्ते में राजीव उससे बताता है कि शाम को उसकी उखड़ी सूरत देखकर उसे ये प्लान आया और इसीलिए दोनों लोग घूमने जा रहे हैं, जिसे सुन संध्या खुश हो जाती है और घूमने वाली जगह के बारे में पूछती है। राजीव उसे सरप्राइज बताता है। 3 घंटे बाद कार एक होटल के बाहर रुकती है। दोनों लोग उतरकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। रिसेप्शन पर एक लड़की है, जो राजीव को 2 टिकट्स देती है और साथ में एक रुमाल भी। राजीव टिकट्स लेकर जेब में रख देता है और रुमाल से संध्या की आंखों को ढक देता है। आंखें बंद होने के कारण वह राजीव का हाथ पकड़ लेती है। अब राजीव आगे आगे चलता है और संध्या उसके पीछे। होटल के अंदर से जाते हुए दोनों लोग होटल के बिल्कुल लास्ट में चले जाते हैं, जहां पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। दोनों लोग गेट क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं। अब राजीव संध्या की आंखों से बंधा रुमाल हटा देता है। सामने का नजारा देख संध्या खुशी से उछल पड़ती है, क्योंकि यह बीच है और होटल समुद्र के किनारे बना हुआ है। वहाँ पर कई लोग टहल घूम रहे हैं। राजीव और संध्या भी एंजॉय करने लगते हैं। काफी देर तक एंजॉय करने के बाद राजीव और संध्या बीच के किनारे पर बैठ जाते हैं। दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक से संध्या कराहने लगती है और पेट पकड़कर मुंह बनाते हुए पेट दर्द महसूस करती है। राजीव उसे दिलासा देने की कोशिश करता है कि तभी संध्या बेहोश हो जाती है।
ये देख राजीव परेशान हो जाता है और अपने मोबाइल से कॉल करने लगता है, पर मोबाइल में नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लगती है। अब राजीव दुखी है और संध्या को पुकारते हुए उठाने की कोशिश कर रहा है, पर संध्या नहीं उठ रही है। राजीव कुछ सोचने लगता है, तभी उसे कुछ याद आता है और वह होटल जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है कि उसका पैर संध्या पकड़ लेती है। राजीव पीछे मुड़कर देखता है तो संध्या सही सलामत लगती है। वाइफ को सही सलामत देख राजीव राहत की सांस लेता है, लेकिन संध्या उसका चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। संध्या की हंसी देख राजीव उसके मजाक को समझ जाता है और उससे नाराज होकर जाने लगता है। अब संध्या उठकर उसे मनाने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। दोनों लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। राजीव अगले दिन से स्कूल जाने लगता है और संध्या घर के कामों में लग जाती है। 2-3 दिन गुजरने के बाद एक दिन जब राजीव क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर संध्या का कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही संध्या उसे कराहते हुए पेट में दर्द होने की बात बताती है और कॉल कट जाती है। राजीव को संध्या का समुद्र वाला मजाक याद आता है और आज भी संध्या की कॉल को मजाक में ही लेता है और पढ़ाने लगता है। स्कूल बंद हो जाने के बाद वह घर के लिए निकल जाता है। घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा नहीं खुलता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब गेट नहीं खुलता है, तब राजीव संध्या को आवाज लगाता है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। कुछ सोचकर राजीव अपनी जेब में हाथ डालकर दूसरी चाबी निकालता है और गेट खोलकर अंदर पहुंचता तो अंदर का नजारा देख वह हैरान रह जाता है, क्योंकि संध्या जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके मुंह और कपड़ों में खून लगा हुआ है। राजीव आवाज देते हुए उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। कई बार उठाने की कोशिश की, पर संध्या नहीं उठती है। अब राजीव अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है। राजीव घबराया और परेशान है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और संध्या को इंजेक्शन देते हैं। काफी देर तक इंतजार करते हैं, पर संध्या को होश नहीं आता है। तब राजीव डॉक्टर से संध्या की इस हालत का कारण पूछता है। डॉक्टर संध्या की हालत को देखते हुए उसे हॉस्पिटलाइज्ड करने की बात करता है। ये सुनकर राजीव तुरंत ही संध्या को उनके क्लिनिक में भर्ती करने की बात करता है, पर राजीव को मना करते हुए डॉक्टर उसे बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके क्लिनिक में सारी सुविधाएं मौजूद नहीं है। उसके बाद डॉक्टर चला जाता है। अब राजीव अपने स्कूल के मित्र को कॉल करता है और अपनी समस्या बताता है। उसका मित्र उसे कुछ हॉस्पिटल्स के नाम बताता है, जिसमें से एक सबसे नजदीक मेंडाया हॉस्पिटल है, जो कि इनके घर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी सभी 70 से 80 किलोमीटर की रेंज में है। ज्यादा सोच विचार न करते हुए राजीव तुरंत ही संध्या को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मेंडाया हॉस्पिटल एक बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। ये हॉस्पिटल 6 माले का है। राजीव संध्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। शाम हो चली है। राजीव रिसेप्शन पर डॉक्टर्स के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे वर्तमान में मौजूद डॉक्टर आशीष पूजावाला के बारे में बताती है। राजीव संध्या को स्ट्रेचर पर लेकर डॉक्टर पूजावाला के केबिन पहुंचता है। केबिन खुला है। अंदर डॉक्टर कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा है। राजीव डॉक्टर को आवाज लगाता है। डॉक्टर बाहर आ जाता है और स्ट्रेचर के मरीज को देखता है और तुरंत उसे भर्ती कर लेता है। हॉस्पिटल के पहले मंजिल के लेडीज वार्ड में संध्या लेटी है। उसके लेफ्ट बेड पर एक बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र लगभग 70 साल होगी, लेटी है और उसके राइट में एक जवान लेकिन काफी लंबी पतली सी औरत, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है, लेटी सो रही है। राजीव वही रखे स्टूल पर बैठा है। तभी एक नर्स आती है।
उसके हाथ में इंजेक्शन है। संध्या को इंजेक्शन लगाती है, फिर बूढ़ी औरत से कुछ बातचीत करती है। उसके बाद पतली औरत को दवाइयाँ देकर चली जाती है। कुछ देर बाद दूसरी नर्स आती है। वह संध्या का ब्लड सैंपल लेकर चली जाती है। 1 घंटे बाद संध्या को कुछ होश आने लगता है। होश आने के कुछ ही देर बाद डॉक्टर पूजावाला आते हैं और संध्या से कुछ जानकारी लेते हैं, जिसमें संध्या उसे पेट दर्द, उल्टी, सर दर्द आदि लक्षण बताती है। अब राजीव डॉक्टर से संध्या की बीमारी के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे तसल्ली रखने की बात कहते हुए चले जाते हैं। अब संध्या के हालत में सुधार है। राजीव उठकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वापस आता है। उसके हाथ में एक थैला है जिसमें खाना है। राजीव थैले से खाना निकालता है और दोनों लोग खाना खा लेते हैं। रात हो चुकी है। खाना खाकर राजीव बाहर चला जाता है और संध्या सोने लगती है। लेडीज वार्ड के बाहर एक लंबी सी गैलरी है जो दूसरे छोर पर एक ऑपरेशन थिएटर से जुड़ती है। इस फ्लोर पर कई वार्ड और भी है। आईसीयू भी है। आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर की दीवारें कांच की है। लेडीज वार्ड के बाहर 2 बेंच पड़ी हुई है, जिनमें से एक पर राजीव लेटा है और दूसरे पर कोई और तीमारदार लेटा हुआ है जो कि सो रहा है। राजीव भी धीरे धीरे सो जाता है। रात 1 बजे राजीव बेंच पर लेटा सो रहा है कि तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलता है और तेज हवा का झोंका आता है जो कि गैलरी से होते हुए लेडीज वार्ड में घुस जाता है। कुछ देर बाद उल्टी करने की आवाज राजीव को सुनाई देती है। उसकी आंख खुल जाती है। आवाज लेडीज वार्ड से आ रही है। वह उठकर लेडीज वार्ड की तरफ दौड़ता है। अंदर जाकर देखता है तो डर जाता है क्योंकि अंदर संध्या खून की उल्टियां कर रही है। ये देख राजीव वापस दौड़कर बाहर जाता है और डॉक्टर पूजावाला को बुलाकर लाता है। लेकिन जब डॉक्टर के साथ आता है तो अंदर का माहौल एकदम नॉर्मल है। डॉक्टर राजीव को शांत करता है और चला जाता है। रात बीत जाती है। अगली सुबह राजीव कुछ नाश्ता और दूध लेकर आता है। दोनों लोग नाश्ता करने लगते हैं। कुछ देर बाद राजीव दूध की बोतल से दूध निकालकर गिलास में डालता है और जैसे ही गिलास संध्या को पकड़ाता है, गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन जमीन पर दूध की जगह खून पड़ा है, जिसे देख संध्या घबरा जाती है, जिसे राजीव शांत करता है और अपने जेब से रुमाल निकालकर खून को साफ कर देता है और संध्या को लिटाकर बाहर चला जाता है। दिन के 12 बज रहे हैं। डॉक्टर पूजावाला लेडीज वार्ड में घुसते हैं। अंदर संध्या और राजीव बैठे हुए हैं। डॉक्टर उसके पास जाते हैं और पिछले टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल बताते हुए दूसरी जांच की बात करता है। कुछ देर बाद एक नर्स आती है और ब्लड सैंपल लेकर चली जाती है। डॉक्टर भी चले जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। लेडीज वार्ड में बूढ़ी औरत सर को चादर से ढक कर सो रही है। पतली और लंबी औरत चादर तो ओढ़े है पर उसका मुंह खुला हुआ है। दोनों सो रहे हैं। संध्या भी सो रही है। बाहर एक बेंच पर राजीव सो रहा है, दूसरी बेंच पर तीमारदार सो रहा है। कुछ देर बाद किसी आदमी के चीखने की आवाज से राजीव की आंख खुलती है। उठकर देखता है तो सामने की बेंच खाली है। आवाज ऑपरेशन थिएटर से आ रही है। आवाज धीरे धीरे जोर होने लगती है। अब राजीव उठकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगता है। ऑपरेशन थिएटर की दीवारें कांच की बनी है। गेट भी कांच का बना हुआ है। राजीव गेट से अंदर घुसता है। आवाज बंद हो जाती है। अंदर भी एक गैलरी है जो कि काफी लंबी है। उसके अंतिम छोर पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ गैलरी बनी है। गैलरी के एक साइड पर ऑपरेशन के केबिन बने हुए हैं और दूसरी साइड पर कांच की दीवार है। राजीव के राइट हैंड पर केबिन है और लेफ्ट में कांच की दीवार। सारे केबिन कांच के बने हुए हैं। सभी केबिन बंद है।
राजीव को एक केबिन से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। केबिन में अंधेरा है। वह केबिन की तरफ बढ़ता है और गेट खोलकर अंदर घुसता है। गेट खुलते ही अंदर देख वह चकित रह जाता है, क्योंकि अंदर रोशनी है। अंदर ऑपरेशन की मशीनें लगी हुई है जो चल रही है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी का ऑपरेशन हुआ है। अचानक से एक रुमाल राजीव के सर को छूते हुए नीचे गिरता है जो खून से सना हुआ है। ये वही रुमाल है जिससे राजीव ने सुबह जमीन का खून साफ किया था। तभी अचानक से किसी के दौड़ने की आवाज बहुत जोर से आती है। राजीव केबिन से बाहर आता है। बाहर का नजारा देख वह दंग रह जाता है। बाहर कांच की दीवार पर खून से सने पैरों के निशान हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। तभी राजीव को संध्या के चीखने की आवाज सुनाई देती है। राजीव दौड़ता हुआ लेडीज वार्ड की तरफ जाता है। अंदर संध्या नहीं है। उसके बेड पर बूढ़ी औरत का कटा हुआ सर रखा हुआ है। तभी फिर से संध्या की आवाज सुनाई देती है। इस बार आवाज ऑपरेशन थिएटर से आती है। अब राजीव दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। अब दीवारों पर कोई निशान नहीं है। संध्या कहीं नजर नहीं आती है। अब वह संध्या को हर केबिन में घुसकर ढूंढने की कोशिश करता है। एक केबिन में संध्या बेहोश पड़ी है। राजीव उसे उठाकर डॉक्टर पूजावाला के पास पहुंचता है और पूरी बात बताता है। अब डॉक्टर उसके साथ लेडीज वार्ड में आते हैं, पर अंदर सब कुछ सही है। ये देख डॉक्टर राजीव को भ्रमित न होने की सलाह देते हैं। राजीव संध्या को बेड पर लिटा देता है। डॉक्टर संध्या को अपने साथ लाया हुआ इंजेक्शन लगा देता है। राजीव सोच में है। सुबह होती है। अब संध्या की तबीयत में कुछ सुधार है। राजीव उसके पास बैठा है। दोनों बातें कर रहे हैं। तभी नर्स आकर दवाइयाँ देकर चली जाती है। रात हो जाती है। राजीव बाहर बेंच पर सो रहा है। लेडीज वार्ड के अंदर संध्या लेफ्ट साइड करवट लिए सो रही है। अचानक से संध्या की आंख खुलती है। सामने देख के डर जाती है, क्योंकि बूढ़ी औरत की आंखें बिल्कुल लाल है और चेहरा सफेद है। संध्या डर के मारे उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर दूसरी ओर जाती है, जहाँ की दीवार पर लंबी और पतली औरत चिपकी हुई है। उसका चेहरा भी भयानक है। वह संध्या को देखकर अजीब चेहरा बना रही है। इतना देख संध्या उठकर बाहर की तरफ भागती है। बाहर एक बेंच खाली है और दूसरी बेंच पर दूसरे तीमारदार की पूरी बॉडी के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब संध्या ग्राउंड फ्लोर की ओर भागती है। तभी रास्ते में उसे राजीव मिलता है। राजीव उसको शांत करता है और पूरी बात सुनता है। उसके बाद उसे समझाते हुए वापस लेडीज वार्ड में पहुंचता है, जहां पर सब कुछ नॉर्मल है और बाहर बेंच पर भी कुछ नहीं है। अब वह तीमारदार अपनी बेंच पर सो रहा है। सुबह हो जाती है। राजीव डॉक्टर के केबिन में बैठा है। डॉक्टर उसे संध्या की तबीयत के बारे में बताता हुआ कहता है कि संध्या को कोई बीमारी नहीं है, वह कमजोर हो गई है, उसे खून की कमी है। कुछ दिन भर्ती रखो, जब वह बिल्कुल ठीक हो जाए तब चले जाना यहाँ से। इसके बाद राजीव उठकर संध्या के पास चला जाता है। संध्या बैठी मैगजीन पढ़ रही है। बाकी दोनों औरतें सो रही है। राजीव संध्या को उसकी तबीयत के बारे में बताता है और जल्दी ही छुट्टी की बात बताता है, जिसे सुन संध्या खुश हो जाती है। राजीव बाहर चला जाता है। बाहर पड़ी बेंच पर बैठा राजीव कुछ सोच रहा है। दिन कट जाता है। रात 12 बजे खून की बूंदें बेंच पर सोए हुए राजीव के चेहरे पर टपकती है। राजीव आँख खोलकर देखता है तो डर जाता है, क्योंकि ऊपर छत से संध्या पैरों के सहारे उल्टी उल्टी लटकी हुई है और राजीव को निहार रही है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद है, उस पर कट के निशान हैं। बाल खुले हैं और होंठों से खून टपक रहा है। ये देख राजीव उठता है और संध्या को नीचे आने के लिए कहता है।
लेकिन संध्या छत पर उल्टी चलती हुई ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है। राजीव उसके पीछे ऑपरेशन थिएटर में घुसता है, लेकिन संध्या कहीं नहीं दिखाई देती है। अब राजीव हर केबिन में संध्या को ढूंढता है। तभी संध्या की आवाज सुनाई देती है जो कि राजीव को पुकार रही है। राजीव आवाज की तरफ दौड़ता है, एक केबिन में घुसता है और देखता है कि संध्या जमीन पर तड़प रही है। वह संध्या के पास जाता है और जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, संध्या उसकी गर्दन पकड़कर जोर का धक्का देती है और केबिन से बाहर भाग जाती है। राजीव जल्दी से उठकर उसके पीछे भागता है और गैलरी में आकर रुक जाता है, क्योंकि संध्या ऑपरेशन थिएटर के मेन गेट के पास खड़ी होकर राजीव को निहार रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं। अचानक से संध्या लेफ्ट साइड की कांच की दीवार को तोड़कर नीचे छलांग लगा देती है। राजीव दौड़ता हुआ टूटी हुई दीवार के पास आता है और झांककर नीचे देखता है। नीचे जमीन पर संध्या मरी पड़ी है। उसके सर और मुंह से खून निकल रहा है। अब राजीव ये सूचना डॉक्टर पूजावाला को देता है। डॉक्टर 2 वार्ड बॉयज को लेकर राजीव के साथ संध्या जहां गिरी है वहां जाता है। वार्ड बॉय संध्या को उठाकर पहली मंजिल के आईसीयू में पड़े बेड पर लिटा देते हैं। यह आईसीयू लेडीज वार्ड के पास में ही है। अभी संध्या की सांसें चल रही हैं। डॉक्टर जल्दी से उसकी मरहम पट्टी करते हैं और एक इंजेक्शन लगाने के लिए उसका हाथ पकड़ते हैं। तभी संध्या जोर जोर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और डॉक्टर का हाथ पकड़कर उन्हें दूर फेंक देती है और खुद बेड सहित हवा में उठने लगती है। कुछ ऊपर आकर बेड से अलग हो जाती है। अब बेड धीरे धीरे नीचे आने लगता है और जमीन से कुछ ऊपर आकर रुक जाता है। ऊपर संध्या हवा में सबको देखकर जोर जोर से हंसती है और डॉक्टर की तरफ छलांग लगा देती है। संध्या डॉक्टर को अपने हाथों से दीवार के सहारे जकड़े हुए है। डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन है। संध्या उस इंजेक्शन को छीनकर डॉक्टर की गर्दन में घुसा देती है और बेहोश हो जाती है। वार्ड बॉय उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। डॉक्टर उठकर राजीव को लेकर बाहर चला जाता है। सुबह हो चुकी है। दिन के 11 बजे हैं। डॉक्टर पूजावाला के केबिन के बाहर कृतिका दरवाजा खटखटाती है। अंदर आ जाओ की आवाज के साथ कृतिका अंदर घुसती है। डॉक्टर पूजावाला पीठ किए हुए कुर्सी पर बैठे हैं जो कृतिका के आने का कारण पूछते हैं। जवाब में कृतिक राजीव और संध्या का नाम लेती है। तभी अचानक से रूम के बाथरूम का गेट खुलता है और डॉक्टर पूजावाला बाहर निकलकर कृतिका के पास आते हैं। कृतिका उन्हें देख कुर्सी की तरफ देखती है। कुर्सी पर कोई नहीं है। अब कृतिका डॉक्टर से राजीव के बारे में पूछकर चली जाती है। उधर आईसीयू में संध्या बेड पर बेहोश लेटी है। राजीव स्टूल पर बैठा है। तभी कृतिका अंदर घुसती है, जिसे देख राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कृतिका उसे दिलासा देते हुए चिंता न करने की बात करती है और अब सब कुछ सही होगा कहकर बाहर चली जाती है। रात हो जाती है। लेडीज वार्ड के बाहर एक बेंच पर राजीव लेटा है और दूसरी पर कृतिका लेटी है। लेडीज वार्ड से संध्या भयानक शक्ल में बाल खुले हुई जमीन पर रेंगती हुई बाहर आती है और खड़े होकर बेंच पर लेटी कृतिका को देखने लगती है और धीरे धीरे कृतिका के चेहरे की तरफ झुकने लगती है। अचानक कृतिका की आंख खुलती है। सामने कोई नहीं है। अब कृतिका उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती है, जहां कोई औरत अंदर घुसती है। अब कृतिका राजीव को उठाकर पूरी बात बताती है, जिसे सुन राजीव दौड़कर आईसीयू में जाता है। पीछे से कृतिका भी जाती है। अंदर बेड खाली है। अब कृतिक राजीव से डॉक्टर पूजावाला को बुलाने की बात करती है। राजीव चला जाता है।
कृतिका आगे बढ़कर बेड पर पड़े बिस्तर को उठाकर देखती है जिसके नीचे एक लेटर रखा हुआ है जिस पर कुछ नहीं लिखा है। अब कृतिका टेबल पर रखे गिलास से पानी की कुछ बूंदें लेकर लेटर पर छिड़कती है, जिसके बाद उस पर एक भयानक आकृति उभर आती है, जिसे देख कृतिका का चेहरा शंकाओं से भर जाता है। कुछ देर बाद राजीव, डॉक्टर और एक वार्ड बॉय आ जाते हैं। अब कृतिका सहित चारों लोग ऑपरेशन थिएटर में घुसते हैं। चारों अलग अलग संध्या को ढूंढते हैं। सबसे पहले वार्ड बॉय एक ऑपरेशन वार्ड में घुसता है। इस वार्ड में 4 बेड पड़े हुए हैं। यह रूम खाली है। जब वार्ड बॉय को कुछ नहीं मिलता तो वह वापस जाने के लिए जैसे ही गेट को हाथ लगाता है तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वह रुक जाता है और पीछे मुड़कर बेड के नीचे झांकता है। नीचे कोई नहीं है। फिर ऊपर उठता है। ऊपर सामने संध्या भयानक चेहरे के साथ खड़ी है और वार्ड बॉय को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही है। वार्ड बॉय घबराया हुआ भागता है, पर संध्या उसका पैर पकड़कर खींच लेती है। उधर दूसरी तरफ राजीव ऐसे कैमरे में घुसा है जिसमें जाला लगा हुआ है, लाइट ऑन है। तभी किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इसी कैमरे की एक अलमारी से आ रही है जो कि अंदर से बंद है। राजीव उसके पास जाकर अलमारी खोलता है। अंदर वार्ड बॉय के दोनों हाथ कटे हुए रखे हैं, जिनसे खून रिस रहा है। तीसरी तरफ कृतिका एक कमरे में घुसती है जो बहुत बड़ा है। इसमें कई बेड पड़े हुए हैं। इसमें एक छोटा केबिन और बना हुआ है, जिसे ईंटों से बनाया गया है। कृतिका इधर उधर ढूंढती है पर संध्या नहीं दिखाई देती है। तभी छोटे केबिन के ऊपर से संध्या कृतिका के ऊपर छलांग लगा देती है और सीधे उसका गला पकड़ लेती है और गुर्राते हुए कृतिका को मारने की बात कहती है। कृतिका उससे छूटने की कोशिश करती है। तभी कृतिका अपनी जेब से सिंदूर निकालती है जिसे संध्या के चेहरे और बालों पर उड़ेल देती है। सिंदूर के माथे से टच होते ही संध्या बेहोश हो जाती है। अब कृतिका सबको बुलाकर संध्या को यहाँ से आईसीयू में शिफ्ट करवा देती है। अब आईसीयू में संध्या बेड पर लेटी है। डॉक्टर राजीव और कृतिका खड़े हैं। राजीव परेशान है, जिसे देख कृतिका उसे पॉजिटिव रहते हुए कहती है कि संध्या के ऊपर आत्मा का साया है, जिसे सुन डॉक्टर और राजीव शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन कृतिका उन्हें दिलासा देती है और कहती है कि वह सब ठीक कर देगी और इसकी और जानकारी करने के लिए उसे एक खाली कमरे की जरूरत पड़ेगी। एक खाली कमरा इसी फ्लोर पर है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। ये सुन कृतिका सबसे रात 8 बजे उसी कमरे में मिलने की बात करती है और दिन में उसके लिए जरूरी सामान की खरीदारी करने की बात करती है। ये सब होने में सुबह हो जाती है। दिन में सारी तैयारियां कर ली जाती है। अब रात के 8 बजते हैं। फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे के बीचों बीच में एक सफेद चौकोर आकृति बनी है, जिसके एक छोर पर कृतिका और दूसरे छोर पर बेहोश संध्या बैठी है। ये दोनों लोग एक गोल घेरे के अंदर हैं। घेरे के बाहर डॉक्टर पूजावाला, राजीव और 2 नर्स खड़ी है। संध्या के पास में A4 साइज पेपर का खुला बंडल रखा है। अब कृतिका एक काला धागा संध्या की कलाई पर बांध देती है और सबसे डिस्टर्ब न करने को कहती है और घेरे के अंदर आने से मना कर देती है। अब खुद आंख बंद करके कुछ बुदबुदाने लगती है। कुछ देर बाद कृतिका हवा में उठने लगती है। कुछ ऊपर जाकर रुक जाती है। सभी लोग ये देख के हैरान हैं। तभी संध्या भी हवा में उठने लगती है और कृतिका के बराबर में आकर रुक जाती है। संध्या की आंख खुलती है। उसका चेहरा और आंखें सफेद हैं। वह उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने बांध रखा है। अब संध्या गुर्राती है, रोती है।
वो छूटने के सारे प्रयत्न करती है पर नहीं छूट पाती है। कृतिका आंख खोलती है और उससे उसके बारे में पूछती है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा कुछ नहीं बताती है। अब कृतिका अपनी जेब में रखे एक क्रॉस को निकलती है और कुछ बुदा के संध्या के चेहरे के सामने दूर से ही क्रॉस का निशान बनाती है। कुछ देर बाद संध्या के चेहरे पर क्रॉस का निशान उभर आता है, जिससे खून रिसने लगता है। ये खून नीचे रखे A4 पेपर पर गिरता है। उसके बाद संध्या बेहोश हो जाती है। अब दोनों लोग धीरे धीरे जमीन पर आते हैं। नीचे आते ही दोनों नर्स संध्या को उठाकर बाहर चली जाती हैं। अब कृतिका उसे A4 पेपर को उठाकर देखती है। उसके ऊपर का पेज हटा देती है क्योंकि उस पर खून लगा है। नीचे के सारे पेज खाली हैं। कुछ देर बाद उन पर खून की लिखावट उभर आती है, जिसे देख डॉक्टर और राजीव उसके पास आते हैं और देखते हैं। उस पर आत्मा की कहानी लिखी हुई है। आकृति उसे पढ़ती है। उसके अनुसार 5 साल पहले निमेश की शादी संध्या से तय हुई थी। संध्या और निमेश शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान जाए, इसके लिए दोनों लोग शादी से पहले ही कुछ वक्त साथ घूम टहल के बिताते हैं। एक दिन निमेश अपने फार्म हाउस पर एक पार्टी रखता है, जिसमें संध्या को भी बुलाता है। संध्या के अलावा इस पार्टी में निमेश के 4-5 दोस्त हैं। पार्टी में डांस के दौरान निमेश संध्या को नशीली ड्रिंक पिला देता है, जिसके बाद संध्या लड़खड़ाने लगती है। संध्या को नशे में देख निमेश उसे कमरे में उठाकर ले जाता है और बारी बारी से अपने दोस्तों को अंदर जाने के लिए कहता है। जब उसका पहला दोस्त अंदर जाता है, तब संध्या सब कुछ समझ जाती है। उसके बाद संध्या अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन निमेश संध्या के घर पहुंचता है, जहां पर उसे संध्या के माँ बाप और खुद संध्या के द्वारा बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। गुस्से से लाल निमेश अपनी कार से जा रहा होता है कि रास्ते में एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद उसके माँ बाप उसे मेंडाया हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, जहां डॉक्टर त्यागी और डॉक्टर बंसल उसका ऑपरेशन फर्स्ट फ्लोर के ऑपरेशन वार्ड में करते हैं। ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो जाती है। ये कहानी पढ़कर तीनों लोग अचंभित हैं। अब सभी को समझ आता है कि ये आत्मा निमेश की है। कृतिका डॉक्टर पूजावाला से डॉक्टर त्यागी और बंसल के बारे में पूछती है। डॉक्टर पूजावाला जवाब में उसे बताते हैं कि करीब 4 साल पहले डॉक्टर बंसल अपने घर में मृत पाए गए थे और उसके 2 दिन बाद डॉक्टर त्यागी अपने केबिन में फांसी पर लटके मिले थे। ये सुन कृतिका उन्हें डॉक्टर त्यागी के केबिन चलने की बात करती है। तीनों त्यागी के केबिन में पहुंचते हैं। अंदर अंधेरा है। टॉर्च जलाकर देखते हैं तो उन्हें त्यागी की अलमारी से एक डायरी मिलती है, जिसे खोलने पर डॉक्टर त्यागी की फांसी का कारण पता चलता है। उनकी डायरी के अनुसार निमेश की आत्मा हॉस्पिटल के सभी लोगों को एक एक करके मारने लगती है। वह सभी को अपने जैसा बनाने लगता है। धीरे धीरे सभी लोग उसकी तरह बनने लगते हैं। डॉक्टर त्यागी का हॉस्पिटल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद त्यागी ने अपने ही केबिन में फांसी लगाकर जान दे दी थी। ये पढ़कर डॉक्टर पूजावाला डरते हुए कहते हैं कि जब हॉस्पिटल में सभी लोग मृत आत्माएं हैं तो कुछ दिन पहले पेपर में वैकेंसी किसने दी थी, क्योंकि उनके साथ एक वार्ड बॉय और 2 नर्सों ने ज्वाइन किया था। राजीव कृतिका से इसका उपाय पूछता है। जवाब में कृतिका पूरे हॉस्पिटल को जलाने की बात करती है, वो भी दिमाग से सोच समझकर। जब संध्या हॉस्पिटल से बाहर हो तब अचानक से संध्या के चीखने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग बाहर दौड़ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर के आईसीयू वार्ड में 2 नर्सों के साथ कृतिका, राजीव और डॉक्टर पूजावाला खड़े हैं।
संध्या कहीं नहीं है। अब सभी लोग बाहर जाकर अलग अलग होकर संध्या को खोजने लगते हैं। फर्स्ट फ्लोर के आईसीयू वार्ड में दोनों नर्सें संध्या को खोज रही हैं। पहले दोनों एक ही रूम में घुसती है। एक नर्स को कुछ दिखता नहीं है, इसलिए वह बाहर निकल आती है, पर दूसरी वही है। अंदर एक बेड पड़ा हुआ है। तभी नर्स को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है। वह बेड पर गिर जाती है। बेड पर पहले से ही रखी कैंची उसकी गर्दन में घुस जाती है। वह मर जाती है। दूसरी तरफ कृतिका ग्राउंड फ्लोर की गैलरी में जा रही है। तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनी देती है। आवाज पास के ही रूम से आ रही है। कृतिका उस कमरे में घुसती है। अंदर कोई रो रहा है। आवाज दरवाजे के राइट साइड से आ रही है, जिधर देख के कृतिका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की दीवार की खूंटी पर कैंची लगी नस का सर टंगा हुआ है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर पूजावाला ग्राउंड फ्लोर के कंप्यूटर रूम के बाहर खड़े हैं। अंदर से इन्हें खटखट की आवाज सुनाई पड़ रही है। डॉक्टर दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर 3 कंप्यूटर रखे हैं, जो ऑन ऑफ हो रहे हैं। कुछ देर बाद तीनों ऑन हो जाते हैं। एक कंप्यूटर पर स्वयं डॉक्टर पूजावाला लाइव दिखाई दे रहे हैं। दूसरे पर डॉक्टर त्यागी के रूम का सीन चल रहा है, जिसमें राजीव, कृतिका और डॉक्टर पूजावाला उनकी डायरी पढ़ रहे हैं। और तीसरे कंप्यूटर पर वो सीन चल रहा है जिसमें रात 8 बजे कृतिका संध्या को एक घेरे के अंदर बैठा कर उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही है। तीनों सीन देख डॉक्टर पूजावाला हक्का बक्का रह जाते हैं कि तभी पीछे से हंसने की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर मुड़कर देखते हैं। पीछे संध्या खड़ी है। उसे देख डॉक्टर डर जाते हैं और नीचे जमीन पर पड़े एक खुले वायर को उठाता है, जिसमें करंट आ रहा है। तार उठाकर डॉक्टर संध्या की ओर दौड़ता है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। वह वायर के ऊपर गिर जाता है। कट लगने की वजह से डॉक्टर तड़प तड़प के मर जाता है। राजीव फर्स्ट फ्लोर के लेडीज वार्ड में संध्या को खोज रहा है। तभी पीछे से दूसरी वाली नर्स आती है और राजीव से कहती है कि उसने संध्या को नर्स रूम में देखा है। राजीव ये सुनकर बाहर निकलकर पास के ही नर्स रूम में चला जाता है। उसके पीछे से नर्स भी आती है। राजीव नर्स रूम में इधर उधर देखता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तभी पीछे से दांत के चबाने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह पीछे घूम के देखता है तो पीछे खड़ी नर्स का चेहरा और आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगती है और वह चाकू से राजीव के ऊपर वार करने के लिए बढ़ती है। तभी उसके सर पर कोई पीछे से वार कर देता है। नर्स वहीं गिर जाती है। उसके पीछे कृतिका खड़ी है, जो राजीव को सहारा देकर उठाती है। अब दोनों बाहर निकलकर फिर से अलग अलग होकर संध्या को खोजने लगते हैं। अब कृतिका ग्राउंड फ्लोर के डॉक्टर पूजावाला के केबिन में है। केबिन में मेज और कुर्सी खाली पड़ी हुई है। कृतिका इधर उधर देखती है। तभी मेज के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह आगे बढ़कर मेज के नीचे झुकती है। वहाँ उसे राजीव मरा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख कृतिका नीचे बैठ जाती है और राजीव को अपने गले से लगाकर रोने लगती है। अचानक राजीव आंख खोल देता है और धीरे धीरे वह संध्या में बदल जाता है। चेहरा खूंखार है। अब वह कृतिका के गले को अपने दांत से फाड़ देती है। उसके दांतों में कृतिका का बहुत सा मांस है। कृतिका फड़फड़ाते हुए मर जाती है। उधर दूसरी तरफ राजीव भी ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में संध्या को खोज रहा है। तभी एक ट्राइसाइकिल दूर से आती हुई नजर आती है। वह चुपचाप शांत खड़ा हो जाता है। ट्राइसाइकिल उसके पास से गुजर जाती है, जिस पर कोई सर झुकाए हुए बैठा है। अब राजीव आगे बढ़कर एक रूम के पास पहुंचता है। तभी एक जोरदार धक्का लगता है और राजीव सीधे एक रूम में घुस जाता है।
वह पीछे पलट के दरवाजे पर देखता है, जहां पर ट्राइसाइकिल वाला व्यक्ति खड़ा है। तुरंत ही दरवाजा बंद हो जाता है। कमरे में अंधेरा है। राजीव उठकर लाइट ऑन करता है। ये रूम मोर्चुरी है। यहाँ लोगों की डेड बॉडी रखी जाती है। कई स्ट्रेचर खड़े हैं, जिन पर डेड बॉडी रखी है और उन्हें सफेद कपड़े से ढका हुआ है। एक चादर पर ताज़ा खून लगा हुआ है, जिसे देख राजीव उसके पास जाकर चादर उठाकर देखता है। उस पर डॉक्टर पूजावाला की बॉडी है, जिसे देख राजीव डर जाता है और 2 कदम पीछे बढ़ता है। तभी पीछे खड़े स्ट्रेचर में धक्का लगता है। धक्का लगने से स्ट्रेचर से एक सर नीचे जमीन पर गिरता है। उस सर को देख राजीव को धक्का लगता है, क्योंकि वह सर कृतिका का है। कृतिका की जीभ से खून रिस रहा है। तभी पीछे से हंसने की आवाज आती है। राजीव पीछे मुड़कर देखता है। सामने संध्या खड़ी है। उसके बाल उलझे हुए हैं, दांत और चेहरे पर खून लगा हुआ है। राजीव उसकी तरफ बढ़ता है। संध्या उसे पकड़कर दूर फेंक देती है और खुद रूम का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है। तभी राजीव उठकर उसका पैर पकड़ लेता है। संध्या छुड़ाने की कोशिश करती है और एक धक्का राजीव को देती है। राजीव कमरे के बाहर इसी रूम के सामने वाले रूम में जाकर एक बड़े से ड्रम से टकराकर गिरता है, जिसमें पेट्रोल भरा हुआ है। ड्रम जमीन में गिर जाता है और पेट्रोल फैल जाता है। यह रूम जनरेटर रूम है। उधर संध्या तब तक गायब हो जाती है। अब राजीव उठकर बाहर निकलकर संध्या को ढूंढते हुए गैलरी से बाहर रिसेप्शन हॉल तक पहुंचता है, जहां पर संध्या हवा में उठी हुई आगे बढ़कर रिसेप्शन पर आकर रुकती है और रिसेप्शन की कांच को तोड़कर उसकी कांच के टुकड़े को राजीव की तरफ फेंक देती है। राजीव कांच से बच जाता है। अब संध्या पीछे मुड़कर राजीव के पास पहुंचती है और अंदर के कॉरिडोर की तरफ जाने लगती है। तभी राजीव लपक कर उसके पांव पकड़ लेता है और बाहर की ओर खींचने लगता है और अपनी पूरी दम लगाकर उसे मेन गेट तक लेकर आता है। संध्या छटपटा रही है। अब वह राजीव को भी हवा में उठा देती है और एक जोर का झटका देकर राजीव से पांव छुड़ा लेती है, पर राजीव फिर से उसके पांव पकड़ लेता है और बिल्कुल भी हिलने नहीं देता है। पेट्रोल अंदर से बाहर आ जाता है। अब राजीव संध्या को खींचकर हॉस्पिटल के बाहर ले आता है। पेट्रोल भी हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। अब संध्या और भयानक रूप में आ जाती है और राजीव के हाथ को अपने दांतों से काट के छुड़ाने लगती है। तभी राजीव अपनी जेब से सिंदूर निकालकर संध्या के मुंह पर छिड़क देता है, जिससे संध्या थोड़ी ढीली पड़ जाती है। अब तुरंत ही फिर जेब से एक लाइटर निकलकर जलाकर पेट्रोल पड़ी जमीन पर फेंक देता है। लाइटर के जमीन पर छूते ही आग लग जाती है। आग तुरंत ही पूरे हॉस्पिटल को अपने कब्जे में ले लेती है। देखते ही देखते पूरे हॉस्पिटल में आग लग जाती है। अब हॉस्पिटल से एक एक करके सारी आत्माएं आसमान की ओर जाने लगती है। इधर संध्या के शरीर से भी बुरी आत्मा निकल जाती है। संध्या नॉर्मल होकर बेहोश हो जाती है। अगले दिन संध्या और राजीव अपने घर पर हैं। संध्या बेड पर तकिए के सहारे बैठी है और राजीव कुर्सी पर बैठा है। दोनों चाय पी रहे हैं। दोनों खुश है। यहाँ पर हमारी कहानी दी लॉस्ट हॉस्पिटल का अंत होता है। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।